गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है क्वासर से संबंधित। हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में ब्रह्मांड के सबसे चमकीले क्वासर की जो है खोज की है, जो प्रतिदिन सूर्य के बराबर की चीजों को जो है निगल सकता है। क्वासर आकाशगंगाओं के चमकीले कोर हैं। यह काफी बड़े आकार के ब्लैक होल द्वारा जो है संचालित होता है, और जिस क्वासर की बात कही जा रही है उस क्वासर का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है J0529-4351। इस क्वासर का भी नाम आपको जो है याद रखना है। इस क्वासर को जो है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है किया गया है। क्वासर एक तरह से ब्लैक होल ही होता है, और ब्लैक होल का बड़ा स्वरूप जो है हम कह सकते हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है? जब तारे जो है, विशाल तारे अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, या ऐसे बोलें कि जब कोई विशाल तारा जो है वो मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो जो है ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो है ब्लैक होल गैस, धूल कण, तारे, ग्रह या अन्य ब्लैक होल को जो है अपने में निगल सकता है, मतलब अपने में समाहित कर सकता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल जो है प्रकाश के पुंज को भी या प्रकाश को भी जो अपने में समाहित कर सकता है। मतलब अगर ब्लैक होल से प्रकाश जो है गुजरेगी तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ये है, तो ये क्वासर जो है, क्वासर का नाम आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है महाराष्ट्र में जो है मराठा समुदाय को आरक्षण से संबंधित। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मराठाओं द्वारा जो है मुंबई में आंदोलन किया जा रहा था आरक्षण देने से संबंधित। अब वहां की गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण जो है ये महाराष्ट्र के विधानमंडल में पास कर दिया है। वहीं अब जो है विधानमंडल के बाद विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद के बाद जो है राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद जो है मराठाओं को 10% जो है नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि अगर देखते हैं तो 28% जो है राज्य में मराठा समुदायों को हिस्सेदारी है, जिसमें कि उसको अब 10% आरक्षण दिया जाएगा। कुल जो है महाराष्ट्र में 72% आरक्षण हो गया है। ये रखेंगे तो आपको यहाँ इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है किस राज्य में मराठाओं को आरक्षण दिया गया है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पे ये भी बता दें आपको कि इस मराठा आरक्षण से संबंधित जो है कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल जो है ये मांग कर रहे थे मराठाओं के आरक्षण से संबंधित, और मराठाओं को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो है रखा गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत एक जाति है कुणबी जाति। ये इसका प्रमाण पत्र जो है अब दिया भी जाएगा इनको। ये भी याद रखेंगे कि कुणबी जाति जो है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, जैसे बहुत लोगों को ये पता नहीं कि जाट कहाँ पे है, जाट किस एरिया में, इस तरह से बहुत बिहार के लोगों को पता नहीं है। तो उसी तरह कुणबी आप लोग याद रखें, कुणबी जाति जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये इतना याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, उससे संबंधित। उस मेयर के चुनाव में जो है क्या हुआ था कि धांधली की गई थी।
वोटिंग के बाद जो है 8 जो पर्ची थी उसको रद्द कर दिया गया था, और क्या हुआ था कि वहाँ भाजपा के जो है सदस्य को चुनाव में विजित घोषित कर दिया गया था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जो है उसकी काउंटिंग करवा कर आपके जो है सदस्य को इसका मेयर यहाँ चंडीगढ़ का घोषित किया है। यहाँ ये भी बता दें कि इस मेयर का नाम जो है आम आदमी के पार्टी का ये मेयर है, इसका नाम है कुलदीप कुमार। आप लोग ये भी याद रखेंगे, कुलदीप कुमार जो है अब बन गए हैं मेयर कहाँ के, चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, तो हरियाणा का। और कहाँ की राजधानी है, तो पंजाब का। पंजाब और हरियाणा की ये राजधानी है, कैपिटल है चंडीगढ़, और साथ ही साथ जो है खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और नए मेयर जो है कुलदीप कुमार ये नियुक्त किए गए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुलदीप कुमार पहले यहाँ जो है सफाई कर्मचारी के रूप में भी कार्यरत थे। यहाँ में एक और तथ्य आपको बता दें कि जो इससे पहले जो चुना गया था भाजपा के मनोज कुमार को जो है चुना गया था, और पीठासीन अधिकारी जो है मसीही, ये भी याद रखेंगे, जिनका नाम क्या है, अनिल मसीह। इन्होंने जो है उनको घोषित किया था, क्योंकि उस समय पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह जो है थे। ये इतना वर्तमान संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे कि मेयर कौन बने हुए हैं, कुलदीप कुमार। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है रायसीना डायलॉग से संबंधित। रायसीना डायलॉग जो है ये इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि 115 सदस्य जो है 115 देश भाग ले रहे हैं इस रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है कब होगा, तो 21 फरवरी से होगा, मतलब आज से ही जो है स्टार्ट होगा। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और इस बार जो है ग्रीस को जो है मुख्य अतिथि देश के रूप में जो है चुना गया है, या कहें ग्रीस को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। वहीं पर आर्मेनिया भी जो है उनको भी इसमें बुलाया गया है मुख्य अतिथि के। और ये आप देखेंगे आर्मेनिया और ग्रीस दोनों जो है तुर्की का या तुर्की का जो है एंटी देश है। इन तुर्की से जो है दोनों देशों को जो है मतभेद रहता है। और साथ ही ये भी बता दें आपको कि ये दोनों देश जो है भारत के साथ डिफेंस डील जो है वो कर रहा है। आर्मेनिया बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स भारत से खरीद रहा है, ये भी। वहीं पर आप देखेंगे तुर्की भी खरीदना चाह रहा है, जो है ग्रीस भी खरीदना चाह रहा है। साथ ही साथ ये भी आपको हम बता दें कि ग्रीस के पास जो है कुछ फाइटर पुराने जेट हैं, जिसका कि पाकिस्तान उस जेट का पुराने फाइटर जेट का कल पुर्जा जो है ग्रीस से मांग रहा है। उसके एवज में वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रीस जो है भारत को देखते हुए पाकिस्तान को वो कल पुर्जे बेचने के लिए जो है तैयार नहीं है। तो आप यहाँ ये याद रखेंगे कि रायसीना डायलॉग जो है वो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें 115 देश जो है भाग ले रहे हैं, और 115 देश में से जो है 2500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। और ये जो है इसमें एक और तथ्य महत्वपूर्ण आपको याद रखना जरूरी है, वो ये है कि इसकी थीम जो इस बार की रखी गई है,
थीम रखी गई है चतुरंगा, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और रायसीना डायलॉग जो है, ये रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण है या 9वां साल है। और इसमें जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर काफी प्रखर सोच जो है सामने रखी गई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है पहली बार ऐसा हो रहा है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब निजी क्षेत्र को जो है ये बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और इसमें जो है 26 अरब डॉलर का निवेश जो है करेगी करीब 5 कंपनियां। इसमें रिलायंस, टाटा पावर, अडानी पावर, इन लोगों की जो है महती भूमिका होगी। यहाँ पे ये इसलिए हम आपको बता दें कि ऐसा सरकार का अनुमान है कि 2030 तक जो है हम 50% गैर जीवाश्म ईंधन का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसके लिए जब गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना होगा तो हमें कहीं ना कहीं जो है सोलर, विंड और परमाणु ऊर्जा पर जो है निर्भरता बढ़ाना पड़ेगा। और इसी परमाणु ऊर्जा की निर्भरता को बढ़ाते हुए उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा इन कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा 2040 तक जो है ये अनुमान है कि हम 11,000 मेगावाट जो है परमाणु ऊर्जा जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी जो है निजी क्षेत्रों की सहयोग जरूरी है। जबकि आपको ये भी पता होगा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कभी भी जो है इससे पहले सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित नहीं किया था। तो ये कुछ डाटा हैं, ये आप डाटा जो है याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है अब ये क्लियर हो गया है कि वहाँ जो है शहबाज शरीफ सरकार बनाएगा। चूंकि वहाँ पे जो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, अब क्या हुआ है कि 2 पार्टियां जो है, एक नवाज शरीफ की पार्टी और दूसरा बिलावल भुट्टो की पार्टी, इन दोनों जो अब PMLN जो है ये नवाज शरीफ की पार्टी है और PPP जो है ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है। इन दोनों के बीच समझौता हो गया है और शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के भाई वो होंगे प्रधानमंत्री, वहीं राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी होंगे। ये जो है ये भी याद रखेंगे कि आसिफ अली जरदारी, क्योंकि इससे संबंधित एक बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ ये भी बता दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके की अध्यक्ष कौन है, नवाज शरीफ हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी का नाम PPP है, अर्थात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। ये दोनों जो है मिलकर सत्ता संभालेगी और इन दोनों मिलाकर जो नेशनल असेंबली में करीब 133 सदस्यों का जो है सदस्य हो गए हैं, जो कि वहां बहुमत साबित करने के लिए जो है बहुमत ये सिद्ध कर सकते हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि शशि थरूर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। और इस नागरिक सम्मान का क्या नाम है, द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसको जो है शशि थरूर को दिया जा रहा है। और शशि थरूर को जो है ये फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने फ्रांस के दूतावास में थरूर को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये पुरस्कार जो है अगस्त 2022 में ही देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे जो है अभी दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखेंगे कि द लीजन ऑफ
ऑनर जो है फ्रांस का एक सर्वोच्च पुरस्कार है से दिया गया, तो शशि थरूर को। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये युद्ध अभ्यास से संबंधित है। शांति प्रयास 4, शांति प्रयास 4 युद्ध अभ्यास जो है ये नेपाल में शुरू हो रहा है। इसमें 19 देश जो है ये भाग ले रहे हैं। उसमें से अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इन सबको मिला के करीब जो है 19 देश भाग लेंगे शांति प्रयास युद्धाभ्यास 4 में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? नेपाल के जो पीएम हैं अभी पुष्पकमल दहल प्रचंड, ये इन्होंने जो इस समारोह को शुभारंभ किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है रूस और भारत के बीच जो सहयोग है उससे संबंधित एक प्रश्न जो है पूछा गया है एक साक्षात्कार में। कहाँ पर? तो जर्मनी के म्यूनिख में जो है एक सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है। उसी सुरक्षा सम्मेलन में एक पेपर है जर्मनी का, उसका नाम है हैंडेल्सब्लेट। ये याद रखेंगे इस पेपर का नाम, ये पेपर का नाम भी पूछा जा सकता है। हैंडेल्सब्लेट जो है इस पेपर के साक्षात्कार में जो है पूछा गया था कि भारत जो है रूस को सहयोग दे रहा है और रूस से जो है जुड़ा है। तो उसी के प्रश्न के उत्तर में एस जयशंकर ने कहा कि भारत को जो है रूस ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और पश्चिमी देश जो है वही क्या किया है, हमेशा पाकिस्तान प्रस्त रहे हैं मतलब पाकिस्तान के जो है समर्थन में रहे हैं। तो कभी भी भारत का जो है ये जीत नहीं पाए हैं। उसकी जो है भारत का विश्वास जो है वो नहीं जीत पाया है पश्चिमी देश, जबकि रूस जो है हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और यही कारण है कि जो है भारत रूस पर जो है हमेशा विश्वास करता है। आज का अगला करंट अफेयर्स, आज इस करंट अफेयर्स में आप उस जो है पेपर का नाम याद रखेंगे वो जरूरी है। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 8 वर्षीय जो है अस्वस्थ, इन्होंने ग्रैंड मास्टर जो कि पोलैंड के हैं जिनका नाम क्या है, जासेक स्टोपा, इनको जो है हरा दिया है। ये 37 साल के हैं पोलैंड के ग्रैंड मास्टर, जबकि ये 18 वर्षीय हैं। ये जो है अभी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन ये आश्वस्त कौशिक जो हैं ये इंडियन मूल के हैं। तो इन्होंने जो है भारतीय मूल के आश्वस्त कौशिक की उम्र महज 8 साल की है और इसने जो है पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जेसेफ स्टोपा को जो है हराकर जो है एक सनसनीखेज कायम किया है। और ये कहाँ पर हरा है? सिंगापुर के बारगडोर फेर स्टेडथॉस ओपन एक चेस होता है उसी में जो है हराया है। तो ये सबसे कम उम्र के जो है चेस खिलाड़ी बन गए हैं जिसने कि ये हराया है ग्रैंड स्लैम को, ग्रैंड मास्टर को। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है जर्मनी के जो हैं एक फुटबॉलर हैं जिनका नाम क्या है, आंद्रेस ब्रेहमे। इनका जो है निधन हो गया है। ये 63 साल के थे। इन्होंने जर्मनी को, उस समय पश्चिमी जर्मनी कहलाता था, 1990 में फाइनल में जो है अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप जो है जर्मनी को दिलवाया था। तो आंद्रेस ब्रेहम में जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। कहाँ के? तो जर्मनी के। इतना आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है,
ये है यूएस ने वीटो कर दिया है यूएन सिक्योरिटी में। किस मुद्दे को लेके? तो जो इजराइल से संबंधित जो है गाजा में सीज फायर करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट ने मतलब यूएसए ने यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन को जो है वो रोक दिया है, वीटो लगा दिया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अपने बजट में जो है काफ़ी वृद्धि कर दी है और करीब वर्ल्ड वॉर 2 इतना जो है अपने सैनिकों की बढ़ोतरी की बात की है। इन्होंने एडिशनल बजट, डिफेंस बजट जो है 11.1 बिलियन जो है कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जो है 7.25 बिलियन था। और ये जो है ये इसलिए किया गया है कि जो मैरीन है, नेवी जो है उसको, नेवी डिस्ट्रॉयर को बढ़ाया जाए, नेवी सैनिकों को जो है ये बढ़ाया जाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है करने वाला हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ा देश बन गया है, जिसने कि डिफेंस पे जो है इस तरह का खर्चे को जो है मंजूरी दी है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।